बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। ओके जी, फाइल हैंडलिंग पेपर टू का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पेपर टू में क्वेश्चन है, पेपर थ्री में क्वेश्चन है, पेपर फोर में है। ज्यादा पेपर टू और फोर में, पेपर थ्री में सिर्फ थ्योरी है। और पेपर टू के लास्ट के जो दो तीन क्वेश्चंस होते हैं, कहीं ना कहीं वो फाइल हैंडलिंग से लाजमी रिलेट करते हैं। और एंड पे जो वो बच्चा पेपर में कहता है ना, आखिरी दो क्वेश्चंस और समझ ही नहीं आए थे, वो जो समझ नहीं आए थे तो वो कहीं ना कहीं इस टॉपिक से रिलेट करते। 15 20 25 मार्क्स कहीं ना कहीं आते हैं। तो इसमें हम सारा काम करते हैं। इसको हम सूडो कोड से पहले पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। पहला काम, फाइल हैंडलिंग में सीखते हैं कि हम फाइल को कैसे क्रिएट करेंगे। देखिए, अगर वैसे हम बात करें फाइल होती क्या है, आपके पास फाइल क्या है वैसे। जैसे ये फाइल है, इसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। हम इसमें किस फाइल की बात करें, ये आपके पास है सीरियल फाइल। इस सीरियल फाइल में डाटा हम कहाँ स्टोर करते हैं, लाइन बाय लाइन। लाइन वन पे कुछ ये डाटा, लाइन टू पे ये डाटा, लाइन थ्री पे, फोर पे, फाइव पे। अगर मुझे लाइन फाइव एक्सेस करनी है तो मैं लाइन बाय लाइन डाटा सर्च करूंगा, क्योंकि ये सीरियल फाइल। और अगर लाइन फाइव तक डाटा सेव है तो नेक्स्ट डाटा लाइन सिक्स सेवन एट नाइन में आएगा। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हम लेके चल रहे होते हैं। तो सबसे पहला काम है कि हम फाइल को क्रिएट कैसे करेंगे। तो भाई फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, पहला काम आप लिखेंगे ओपन फाइल। इसके बाद फाइल का नेम मैंने रख दिया माई अंडरस्कोर फाइल। फिर मैं लिखता हूँ डॉट टी एक्स टी, और आगे आ जाएगा फॉर राइट। एक तो मेथड ये है कि आप इस तरह से फाइल क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, इसमें मैं लेबल करता हूँ पहले। लेबलिंग देखिएगा, ये आपके पास क्या है, फाइल नेम। ये फाइल नेम है आपके पास। ये है मोड, के भाई फाइल को किस मोड में ओपन करें। ये है आपके पास फाइल नेम। ठीक है जी, एक तो हम इस तरह से कर लें। एक और तरीका है जो आपको अक्सर बुक में भी नजर आएगा, कि आप एक वेरिएबल ले लेते हो। सपोज फाइल नेम, आप इस तरह भी और लिख दिए। दोनों में से कोई मेथड आप यूज कर लें। फाइल नेम असाइनमेंट ऑपरेटर, फाइल का नेम क्या है, माई अंडरस्कोर फाइल डॉट टी एक्स टी ओपन फाइल। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरिएबल नेम, फाइल नेम, और आगे लिख दें फॉर राइट। आई थिंक दोनों को कंपेयर करें तो एक आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली क्या हो रहा है। तो भाई आपकी मर्जी, इस तरह से कर दें। अब जब मैं ये लिखूंगा ना तो मेरे पास एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। और उस फाइल का नेम हमारे पास क्या होगा जी, उस फाइल का नेम हमारे पास क्या आ जाएगा, माई अंडरस्कोर फाइल। तो आपके पास एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो जब हम राइट लिखते हैं तो इसका मतलब है इस नाम से एक टेक्स्ट बेस्ड फाइल बना दो। तो भाई हमने क्या किया, एक इस गाइड को देखें तो इसमें ये लिखा हुआ है कि बेसिकली सूडो कोड लिखना कैसे। देखें, हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, फाइल। तो आते हैं जी फाइल पे। फाइल है ओपन फाइल। फाइल आइडेंटिफायर का मतलब फाइल नेम। फॉर आगे मोड, कौन सा मोड है, या तो रीड होगा या राइट या अपेंड। तो अभी हम क्या करें, राइट। राइट में क्या कह रहा है कि एक न्यू फाइल क्रिएट करें। ठीक है, जिसके अंदर जो एग्जिस्टिंग डाटा है वो लॉस हो जाएगा। खैर, रीड कैसे करेंगे, इस तरह ई ओ एफ एंड ऑफ फाइल। तो अभी हम देखते हैं, जैसे ये देखिए इसने कोड क्या लिखा हुआ है। देखो, ओपन फाइल, फाइल का नेम, और आगे क्या लिख रहा है, फॉर राइट। इसका मतलब क्या है कि एक फाइल को वो क्रिएट कर लेगा। ठीक है, तो हम भी यही काम करने वाले हैं। तो जरा देखिए जी, इसको भी यूज करते हैं। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, फाइल क्रिएट हो गई। यस सर। अच्छा, अब क्वेश्चन एक ट्राई करते हैं, और उस क्वेश्चन में लिखते हैं इनपुट एनी फाइव नंबर्स इन अ फाइल। क्वेश्चन क्या है जी, इनपुट एनी फाइव नंबर्स इन अ फाइल।
कोई से 5 नंबर कहाँ इनपुट कर रहे हैं? फाइल में से। फाइल में। ठीक है। अच्छा 5 नंबर कैसे? भाई 5 नंबर कोई भी हो सकते हैं। एक चीज, पहले फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। तो कैसे करो? ओपन। अच्छा ये कैपिटल में लिखना होता है यार, आप आदत बना लीजिएगा। ओपन फाइल। क्या करते हैं जी, फाइल का नाम मैंने रख लिया माय अंडरस्कोर डाटा, या नंबर्स भी कर सकते थे, डॉट टी एक्स टी फॉर राइट। भाई पहले फाइल क्रिएट होगी तो मैं राइट करूंगा। तो भाई एक काम क्या किया, यहाँ पे हमने एक फाइल को क्रिएट कर दिया। ठीक है। अच्छा फाइल क्रिएट हो गई। अब इसमें हम 5 नंबर्स इनपुट करते हैं। लूप लगा लें 5 दफा। यस सर। ठीक है जी, यहाँ पे लगाते हैं फॉर 1 to 5। आई 1 to 5। लूप 5 दफा चलेगा। अच्छा 5 नंबर्स कहाँ से लें? यूजर से। तो भाई इनपुट का कीवर्ड और इनपुट नंबर। भाई नंबर एंटर करें। अच्छा जी नंबर एंटर करें कहाँ? ये नंबर तो वेरिएबल में आ गया, इसको कहाँ राइट करें? राइट फाइल। अब देखिए ये सुडो कोड गाइड बेटा इसलिए शेयर किए, साथ साथ पढ़ सकते हैं। देखिए फाइल में राइट करना है तो क्या लिखेंगे? राइट फाइल, देन द नेम ऑफ द फाइल एंड द वेरिएबल नेम जिसको मैं राइट करना चाहूँ। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए राइट फाइल, फाइल का नेम और लाइन ऑफ टेक्स्ट, दैट मीन्स अ वेरिएबल नेम। ठीक है। अब क्या करें भाई, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? फाइल में राइट कैसे करेंगे? राइट फाइल, बेसिकली अ कीवर्ड। आगे क्या आ जाएगा? फाइल का नेम। सो फाइल नेम इज माय अंडरस्कोर डाटा डॉट टी एक्स टी। एक्सटेंशन वैसे ना लिखें, नाम भी सही है। कॉमा। और आगे क्या आ जाएगा? नंबर, ये वेरिएबल का नाम जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, उस डाटा को राइट करूंगा। इसके बाद जाहिर लूप आ रहा है। नेक्स्ट लूप एंड हो जाएगा। फिर क्या करते हैं? क्लोज। अच्छा फाइल को क्लोज जरूर करना है। क्लोज फाइल। किस फाइल को क्लोज करना है? माय अंडरस्कोर डाटा डॉट टी एक्स टी। भाई इस फाइल को क्लोज कर दो और इन्वर्टेड कॉमा। देखिए मैं इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ कि ये लॉजिक काम कैसे करेगी। सबसे पहला काम, हमने एक फाइल क्रिएट की। इसका मतलब क्या है भाई? एक टेक्स्ट बेस्ड फाइल क्रिएट हो जाएगी। क्या बन गई भाई? एक टेक्स्ट बेस्ड फाइल। इस लाइन से क्या पता चला? कौन सी फाइल क्रिएट हो गई? माय अंडरस्कोर डाटा 1<5। यस। यूजर से का नंबर इनपुट करो। यूजर ने इनपुट कर दिया 50। अब 50 कहाँ राइट कर दे? राइट फाइल। इस फाइल में वो पहली लाइन के ऊपर क्या राइट कर देगा? 50। हमें पता है काउंटर वापस मूव करता है, आई में 2 हो जाएगा। 2<5। यूजर ने इनपुट कर दिया सपोज 60। 60 कहाँ राइट कर दे? इस फाइल में। तो भाई लूप 5 टाइम्स चला और हमने कोई से 5 नंबर्स कहाँ स्टोर कर दिया? फाइल में। और एंड पे क्या कर दिया? उस फाइल को क्लोज कर दिया। अब मैं पढ़ाऊंगा फाइल ही, लेकिन इस फाइल हैंडलिंग में मैं फंक्शन प्रोसीजर्स भी रिकॉल करवाऊंगा, मैं कंडीशंस भी रिकॉल करवाऊंगा, और हम सारे लूप भी रिकॉल करने वाले। तो जितना तूने पेपर 2 में पढ़ा है वो सारा का सारा इस टॉपिक में रिकॉल है। यहाँ तक क्लियर है जी? बड़ा आसान काम। फाइल ओपन कैसे किया और फाइल में राइट कैसे किया। ठीक है, चेंज करता है जाओ। ओके। एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है जी, इनपुट द मार्क्स, input the marks of any 10 students, 10 students in a file, and also uh, input the marks of any 10 students in a file and also save average marks, and also save। एक तो मार्क्स फाइल में स्टोर करें कितने? 10 स्टूडेंट्स के, एंड ऑल्सो सेव देयर एवरेज मार्क्स, एंड ऑल्सो सेव देयर एवरेज मार्क्स। कहाँ? विद इन अ फाइल। तो भाई कोई भी नाम की फाइल बना लें, उसके अंदर मार्क्स सेव करें और एवरेज। आपकी हेल्प के लिए मैंने ऊपर वाला स्ट्रक्चर वापस स्क्रॉल अप कर दिया, इसको देखें। और भाई ये काम। अच्छा जी, क्वेश्चन था कि आपने मार्क्स इनपुट करने हैं और वो मार्क्स 10 स्टूडेंट्स के इनपुट करने हैं कहाँ। अच्छा स्टेप वाइज करते हैं भाई। देखो पहला तो काम है मुझे फाइल को क्रिएट करना है। फाइल होगी तो हम ये काम कर सकते हैं।
तो भाई सबसे पहले क्या करते हैं, एक फाइल को क्रिएट करते हैं। कैसे लिखूंगा, ओपन ओपन फाइल। फाइल, फाइल नेम marks.txt जी, फाइल। फाइल का नाम हम रख लेते हैं माई मार्क्स, माई अंडरस्कोर मार्क्स डॉट टी का मतलब एक टेक्स्ट बेस्ड फाइल है, फॉर, और आगे मैं क्या लिख दूंगा, राइट। तो भाई बड़ा सिंपल सा काम क्या हुआ, हमारे पास एक फाइल क्रिएट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब मुझे कुछ इनिशियलाइजेशन भी करनी है मुझे, तो अच्छा पूरा प्रॉपर सूडो कोड लिखते हैं, तो हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। हमें पता है मार्क्स होल नंबर में है, तो एक मार्क्स का वेरिएबल कर लें, ठीक है। एक लूप का काउंटर कर लेते हैं। एक वेरिएबल हमें टोटल भी चाहिए, और क्या चाहिए, चाहिए रियल। ठीक है, वो पॉइंट्स में आएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, ठीक है जी। और डाटा टाइप हमने क्या यूज कर ली, इंटीजर। हमें पता है एवरेज पॉइंट्स में आ सकती है, तो फिर कुछ और डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर एवीजी, एक वेरिएबल ले लिया, और डाटा टाइप रियल। तो पता है कि एवरेज पॉइंट्स में हो सकती है, तो डाटा टाइप रियल आ जाए। अब फाइल भी क्रिएट हो गई, वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। अच्छा जी, इनिशियलाइज भी कर लें, हमें पता है जी टोटल फाइंड करना है, तो टोटल को इनिशियलाइज भी कर लेते हैं। अब मुझे दो चीजें फाइल में सेव करनी है, एक तो मार्क्स है, और साथ ही उनकी एवरेज। तो भाई लूप लगा लें पहले। लूप आपके पास क्या चलेगा, आई वांट फॉर आई 1 to कहाँ तक, 10। और वेरिएबल हम ले लेते हैं मार्क्स के नाम से, इनपुट। और हम यहाँ पे क्या इनपुट करते हैं, मार्क्स। पहला काम, ये मार्क्स कहाँ सेव होंगे, फाइल में, राइट फाइल। ठीक है जी। तो फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं, अब हम लिखते हैं मार्क्स के साथ, राइट फाइल, राइट फाइल माय जी, राइट फाइल। फाइल का नेम हमारे पास क्या है, माय माई मार्क्स डॉट टीएक्सटी। अंडरस्कोर माई मार्क्स, माई अंडरस्कोर मार्क्स। भाई इस फाइल में क्या करेंगे हम, कॉमा डाल के जो मार्क्स इनपुट किए वो मार्क्स हमने सेव कर दिए, ठीक है जी। राइट फाइल, फाइल में राइट हो गया। नेक्स्ट है। अच्छा, अब इसके बाद टोटल भी कर ले, एवरेज बतानी है ना। टोटल आएगा तो फिर एवरेज आएगी ना। टोटल कैसे फाइंड करूं, टोटल प्लस, टोटल बस जो अगला हाँ, टोटल प्लस और मार्क्स। भाई मार्क्स तो सेव हो गए, अब ये काम किस लिए कर रहा हूँ, एवरेज के लिए। तो टोटल इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स। अच्छा, ये कहाँ पे करें, ये करने के बाद फिर क्या करते हैं, एवरेज फाइंड करते हैं। तो एवरेज हो गया, टोटल अच्छा, वो 10। एवरेज कैसे आ जाएगी, जो भी आपने टोटल किया और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 10, ठीक है जी। अब ये एवरेज आ गई। अब एवरेज भी कहाँ राइट करनी है, फाइल में एक दफा। ये तो बार बार रिपीट होगा ना, क्योंकि जो मार्क्स इनपुट होंगे फाइल में, बार बार फाइल में। तो भाई ये क्या करेंगे, अब यहाँ पर एवरेज, एवरेज को फिर कैसे राइट करूँ, सेम वही मेथड, फिर दोबारा राइट फाइल, जी, फाइल का नेम माई अंडरस्कोर मार्क्स। सेट क्या राइट फाइल एंड में एक दफा आता है, जैसा भाई साथ आता है, तो मतलब एक मिनट, एवरेज कहाँ राइट हो गई, फाइल में। तो भाई एवरेज एक दफा आ गई, और फिर क्या कर देते हैं, क्लोज फाइल। फाइल। और किस फाइल को क्लोज कर देते हैं, फाइल का नाम हम क्या यूज कर रहे थे, जी। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा माई अंडरस्कोर मार्क्स डॉट टी एक्स टी। मैं एक मिनट बताता हूँ, मैं एक इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ। देखिए यहाँ तक क्या हुआ, हमने एक फाइल क्रिएट कर दी, ये मेरे पास एक नोटपैड की एक टेक्स्ट बेस्ड फाइल है। फाइल का नाम क्या है, माई अंडरस्कोर मार्क्स। फाइल बन गई भाई, ये फाइल। फिर लुक 10 टाइम्स, इनपुट मार्क्स, यूजर के मार्क्स आ गए 20, तो 20 कहाँ स्टोर कर दो, फाइल में। तो भाई 20, अब यहाँ 20 प्लस टोटल, तो इसमें क्या हो जाएगा, टोटल में 20। आई में क्या आ जाएगा, 2। यूजर ने मार्क्स इनपुट कर दिए 80, तो 80 कहाँ स्टोर हो गए, फाइल में। 80 प्लस 20, टोटल में क्या हो जाएगा, 100। फॉर एग्जाम्पल ये लूप 10 दफा चला, 70, 90, 200, 100, कितने हो चुके हैं। फिर यहाँ पे आ गया 60, 13, 10, 20, 200। तो ये सेव हो गया 2000, ठीक है। और टोटल, अब जब लूप से एग्जिट करेंगे, इन सब का टोटल डिवाइडेड बाय 10,
तो भाई अब लिखा हुआ क्या आएगा, एवरेज सपोज करें बन गई, यहाँ पे क्या एवरेज बना लेते हैं, सपोज 100.48 समथिंग। ये एवरेज कहाँ स्टोर हो गई, फाइल में। तो पहले 10 मार्क्स इनपुट हो गए, फिर उनकी एवरेज आ जाएगी और फाइल को क्लोज कर देंगे। अब पूछे क्या। सर वर्डिंग डिफरेंट हो सकती है ना, जैसे आपने लिखा हुआ है एवरेज इज इक्वल टू टोटल ओवर 10, तो मैं उसकी जगह लिख दूँ टोटल ओवर नंबर ऑफ मार्क्स भी 10 है, तो ऐसे सही होगा। तो नंबर ऑफ मार्क्स को पहले तू बताएगा ना, कहाँ है नंबर ऑफ मार्क्स 10 में, कहाँ है। ये अच्छा, ये हमें सारे स्टेट करने पड़ेंगे। हाँ तो फिर सही। ऊपर नंबर ऑफ डिक्लेयर मार्क्स जी। डिक्लेयर नंबर ऑफ हाँ तो फिर ऊपर नंबर ऑफ मार्क्स में 10 रखना पड़ेगा, तभी डिवाइड करेंगे, ऐसे सर सपोज आपको नहीं कर सकते। ओपन फाइल करने के बाद डिक्लेयर करना है या पहले डिक्लेयर सर आप करके? पहले डिक्लेयर कर दें, ओपन फाइल बाद में कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी शाजिल भाई। सर राइट फाइल के 2 दफा आने की वजह मतलब तो अगर सर वो सब दो ना। पहली दफा तो वो आया जो नंबर इनपुट हो रहे हैं, ये बार बार इनपुट नहीं हो रहे फाइल में, इसलिए लूप में रखा 10 दफा। जब लूप एग्जिट करेगा तभी टोटल फाइंड करूंगा, जब टोटल फाइंड करूंगा तभी एवरेज आएगी। और वो एवरेज कहाँ स्टोर करनी है, फाइल में, और वो एवरेज एक दफा स्टोर करनी है। और कॉमन सी बात है, एवरेज लूप में नहीं आ सकती, क्यों नहीं आ सकती, जब तक पूरा टोटल नहीं फाइंड कर लेता तो एवरेज कैसे दे सकता। जी। और कोई क्वेश्चन। ठीक है। चलें जी, अगर ये ठीक है तो फिर एक और सर क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट था, मैं नेक्स्ट आया नहीं लिखना जैसे सर ऑप्शनल है, आप लिख लें सर, ये लें सर, आप खुश हो जाए सर। फिर उसके बाद लिखेंगे। एक और बार नेक्स्ट नहीं लिखेंगे कुछ हो नहीं गया सर, जनाब जब एवरेज। उस सर जी लूप एक दफा आया है, फॉर तो 2 दफा, नेक्स्ट कहाँ से आ गया। ठीक है ठीक है। लें जी एक और क्वेश्चन। ये आप करेंगे वाइल लूप से। सेव फर्स्ट 30 even numbers, save first 30 even numbers and their sum in a file। फर्स्ट 30 इवन नंबर्स और इनका सम कहाँ स्टोर करना है, फाइल में। फर्स्ट 30 इवन नंबर्स का मतलब क्या है, 2 से शुरू होंगे, 2 4 6 8 10, कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे फर्स्ट 30 इवन नंबर, जल्दी बता। 60 तक, चल तू कहता तुम आगे। ठीक है, तो 60 तक, और इनका जो टोटल है वो भी कहाँ स्टोर होना चाहिए, फाइल। बनाए जी इसको सुडो को। देखें, फर्स्ट 30 इवन नंबर्स, पहले एक फाइल बना लेते हैं, फाइल का नाम ही मैं रख लेता हूँ इवन नंबर्स। तो एक फाइल क्रिएट करते हैं, ओपन फाइल, और फाइल का नाम मेरे पास है इवन अंडरस्कोर नंबर्स, इवन नम कर दिया, डॉट टी। और आगे क्या कर दें, फॉर राइट। सर ये अंडरस्कोर की क्या प्रॉब्लम है? यार स्पेस नहीं आती ना, तो इसीलिए स्पेस के लिए मैं यूज करता हूँ अंडरस्कोर, आप मिला के लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई प्रेजेंटेशन जरा अच्छी लगती है, प्रोफेशनल फील आती है, कभी करेगा ना आगे प्रोग्रामिंग तो तुझे आइडिया होगा। तो इवन अंडरस्कोर नंबर डॉट टी एक्स टी फॉर राइट, फाइल क्रिएट। उसमें क्या सेव करने हैं, फर्स्ट 30 इवन नंबर्स, इनका सम, बाकी वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं, मुझे करने की जरूरत तो नहीं है, पता है। तो टोटल को इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, लूप कितनी दफा चलेगा भाई, लूप हम चलाते हैं फॉर, अच्छा 2 तरीके हैं, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, फॉर आई 2 to 60। अच्छा फॉर से करो वाइल से, मोबाइल। वाइल से कर। तो वाइल लूप यूज कर लेते हैं, और जरा देखें, अगर मैं वाइल यूज करता हूँ, लूप का स्टार्ट, ये इनिशियल वैल्यू आई, और आई में हम क्या रख लेते हैं 2, वाइल आई लेस आर इक्वल टू 60। 2 से कहाँ तक, 60 तक। अच्छा, और फिर क्या करते हैं, राइट, क्योंकि फाइल तो बना ली है, राइट फाइल, फाइल का नेम मेरे पास इवन अंडरस्कोर नाम, एक्सटेंशन मैं नहीं लिख रहा बार बार, कॉमा, फिर क्या करता हूँ, आई। आई में पहले 2 आएगा, फिर ये, और नीचे क्या, टोटल भी फाइंड कर लेते हैं। टोटल कैसे आएगा, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस
आई। ठीक है जी, टोटल भी फाइंड कर लिया। टोटल के बाद अब जाहिर है काउंटर चलेगा। काउंटर क्या चला है, आई इक्वल टू आई प्लस 2। 2 2 4 6 8 दो दो का जंप आएगा। और फिर वाइल लूप स्टार्ट किया तो क्या लिखेंगे, एंड वाइल। भाई वाइल एंड हो गया। राइट फाइल में नंबर तो राइट होगा, यानी कि 2 से लेके 60 तक, इनका टोटल भी तो आना है। तो भाई टोटल यहाँ तक फाइंड हो चुका विद इन अ लूप। आफ्टर लूप, राइट आफ्टर लूप क्या मैं लिख सकता हूँ, नेक्स्ट तो अब होगा नहीं क्योंकि वाइल है। तो राइट फाइल, फिर फाइल का नेम, इवन नंबर, और फिर क्या कर देते हैं, किसको राइट करना है मुझे, टोटल को, जो टोटल फाइंड किया है लूप के अंदर। और फिर क्या कर देते हैं, क्लोज फाइल, और फाइल का नेम क्या लिख दिया, इवन अंडरस्कोर numbers। एंड हो गया बस। देखे भाई हुआ क्या, पहली लाइन से क्या पता चला, मैंने एक फाइल को क्रिएट किया। भाई मेरे पास एक फाइल क्रिएट हो गई, किस नाम से, इवन नंबर। 2 < 60, यस। तो 2 कहाँ राइट हो गया, फाइव। टोटल में क्या था, 0। 2 + 0, तो टोटल में क्या आ जाएगा, 0। 2 + 2 4। 4 < 60, यस। तो 4 कहाँ राइट हो गया, फाइल में। 4 6 8 टिल कहाँ तक, 60 तक नंबर राइट हो गए। लूप से एग्जिट हुआ तो जो टोटल में फाइंड किया था वो भी आपने फाइल में राइट कर दिया और फाइल को क्लोज कर दिया। जी, तो ये है स्ट्रक्चर जी आपके पास एक एग्जाम्पल। क्वेश्चन जी इस पर। नहीं सर, बहुत बिल्कुल बेसिक और yes sir, स्ट्रक्चर से बता रहा हूँ, इसमें कुछ मैं भी ऐसी चीज नहीं ऐड कर रहा। समझाइए। क्लियर है, बस sir। ठीक है। अब आते हैं जी, थोड़ी सी काउंटिंग भी परफॉर्म करते हैं फाइल में। आपने करना क्या है, इसको इस तरह से देख लो। आप एक फाइल में, ग्राफिकल फॉर्म में बता रहा हूँ, आप एक फाइल को क्रिएट करेंगे। फाइल का नाम है नंबर्स, और स्ट्रक्चर देखिएगा कैसे नहीं। फाइल का नाम है नंबर्स, आपने फाइल में कुछ ये नंबर सेव किए, 30 80 90 50 70 60। कितने नंबर्स इनपुट हो रहे हैं टोटल, आपने 6 नंबर्स को इनपुट कर। अब ये नंबर्स इनपुट करने के बाद आपने इसमें से बताने हैं प्रॉम्प्ट में नंबर ऑफ इवन, और नंबर ऑफ इवन्स के आगे क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ इवन्स, फिर यानी कि ये इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ इवन्स, फिर मैक्स, इसमें मैक्सिमम नंबर क्या है, 90। और फिर फाइल में क्या है, मेन, इनमें सबसे छोटा नंबर क्या था, 30। तो इस तरह से डाटा इनपुट करेंगे, कोई से 6 नंबर्स, और क्या डिस्प्ले करेंगे, टोटल इवन नंबर्स कितने हैं फाइल में, इनमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है और इनमें मिनिमम नंबर, और फाइल नेम आपके पास क्या है, नंबर्स। तो अब लूप, मैक्स, मेन, ये चीजें फिर रिकॉर्ड हो गई। थोड़ा सा सोचें और लॉजिक बनाइएगा। ये मैक्स में भी एक चीज से होगा ना, मतलब एक ही में हाँ एक ही चाहिए ना, और मैक्स, मेन देखें। सबसे पहला काम, एक फाइल को क्रिएट करते हैं, और इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा। फाइल का नाम गिवन है, मैंने फाइल का नाम ना, मुझे ख्याल आया कि यार बार बार लिखना पड़ेगा, शॉर्ट नाम कर देंगे, टाइम लगता है, शॉर्ट करके लिख लेते। ओपन फाइल, फाइल का नेम है जी मेरे पास नाम .txt फॉर। तो पहला काम तो फाइल क्रिएट हो, और अब हम उसमें राइट भी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे कोई से कितने नंबर्स इनपुट कर रहे हैं, 6। तो ऊपर क्या वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो बाद में करूंगा, फिलहाल डायरेक्ट आ रहा हूँ, फॉर I 1 to 6।
6 टाइम लूप चलेगा। अच्छा भाई 6 टाइम लूप चलेगा तो यूजर से हम इनपुट ले लेते हैं भाई। क्या लिखते हैं यहाँ पे, मैं क्या लिखता हूँ, इनपुट नंबर। ये वो नंबर है जो हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। तो आई आई थिंक आप नम और नंबर में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। मुझे मैक्सिमम फाइंड करना है, आपकी मर्जी, पहले मैक्सिमम फाइंड कर लें, इवन फाइंड कर लें। चले इवन करते हैं। ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर है, मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ। एक वेरिएबल इवन के नाम से ले लिया, उसको इनिशियलाइज, दैट मींस वी हैव टू काउंट कि कितने इवन है। कैसे लिखूं, इफ mod नंबर mod नंबर मॉड टू मॉड equal to 2 इक्वल टू 0, नंबर को 2 पे डिवाइड किया। even is 0 plus 1 हाँ, सही अगर 0 है दैट मीन्स वी हैव टू काउंट। तो क्या काउंट करूं, इवन इक्वल टू इवन प्लस वन। इवन प्लस plus 1, one। तो भाई टोटल काउंट हो गया। सही है अच्छा, और फिर क्या कर दूंगा, एंड। अच्छा, ये जब हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैक्सिमम भी फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, अब मैक्सिमम फाइंड करने तो मैक्स का एक वेरिएबल ले लेते हैं जीरो। और उसको भी इनिशियलाइज कर लिया 0 से। फिर क्या करेंगे, लॉजिक आप लोगों ने पढ़ी पढ़ी हुई है, क्या करें, इफ नंबर ग्रेटर देन मैक्स, यही पढ़ा था ना। यस सर। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जो वैल्यू नंबर के पास है वो कहाँ स्टोर कर दो, Max में। मैक्स में। तो ये आ गया। एंड इफ कर दे, मैं एल्स के साथ नहीं कर रहा। फिर एंड इफ के बाद एक और इफ। अब मिन को फाइंड करना है तो मिन के लिए भी एक वेरिएबल रख लें, और आप पढ़ते आ रहे हैं कि कोई बड़ी वैल्यू से इनिशियलाइज कर दें, सपोज जो नहीं आ सकते। इफ नंबर लेस देन मिन, देन फिर क्या करेंगे, मिन में क्या आ जाएगा, नंबर यानी कि जो भी नंबर में नहीं, मेन गिवन प्लस है, वन हो जाएगा, सॉरी काउंट कर रहे हैं। हाँ, तो जो भी नंबर है उसमें क्या आ जाएगा, मिन। तो बेसिक आपके पास कुछ ये स्ट्रक्चर। तो तेरे दोस्त की खातिर रिकॉर्डिंग बचा ली। राइट फाइल, क्या राइट करें, फाइल का नेम क्या है आपके पास, नाम डॉट टी एक्स टी। किसको राइट करना है, अच्छा आप इसमें ना कॉमा इस तरह दे के एक स्ट्रिंग बना के लिखना चाहो लिख सकते हो। मैं इसको वेरीफाई भी करना चाह रहा था, मेरा ख्याल में आप ऐसे कर सकते हो, नंबर ऑफ इवन स्ट्रिंग और कॉमा, इसके आगे क्या आ जाएगा, क्या बताना था, इवन। इवन बताना। तो कॉमा डाल के इवन, ये स्ट्रिंग आ जाएगी जी और ये इवन आ जाएगा। फिर राइट फाइल, सर, इधर ही आगे मैक्स में नहीं आ सकता। आ सकता है, वो पूरी लाइन बन जाएगी, कर दो। वो जगह इतनी पेपर में होती भी नहीं है। राइट फाइल कर दो, नाम डॉट यस टी एक्स टी। फिर एक प्रॉम्प्ट डाल देते हैं, किसके लिए, मैक्स के लिए। जी। और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, मैक्स। इसी तरह से फिर क्या करना है, एक और हमें चाहिए मिन के लिए। तो भाई फिर क्या कर दें, राइट फाइल, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइल का नेम नम डॉट टी एक्स टी, और यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डाल दिया, ये प्रॉम्प्ट है जो एज इट इज फाइल में नजर आएगा। और फिर क्या लिख दें, मेन। तो इस तरह से भाई हमारे पास जो भी डाटा है वो कहाँ राइट हो गया, फाइल में। अब भाई देखो मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, फाइल, और फाइल के साथ हम लूप पढ़ रहे हैं, फाइल के अंदर काउंटिंग पढ़ रहे हैं, फाइल के अंदर मैक्समिन पढ़ रहे हैं। तो सारा का सारे पेपर 2, और कल वाली क्लास मीन्स नेक्स्ट क्लास में मैं इसमें फंक्शन प्रोसीजर्स भी ऐड करवा दूंगा, इसमें एरेज भी आ जाएगी। तो बल्कि अभी हम एरे का डाटा भी इंसर्ट करके देखते हैं। यहाँ तक हो गया।
सिर्फ वो बस एक दफा वो मिनिमम वाला बता देंगे इसका मतलब है ये जो चीज इन्वर्टेड कॉमास में है ना, ये एज इट इज फाइल में सेव हो नहीं जाएगी। नहीं तो वो समझ आ गया, मैं कह रहा हूँ इफ नंबर इज स्मॉलर देन मिनिमम, वो उसकी अच्छा, होता ये है जैसे ना हमारे पास मिन में कोई वैल्यू यूजर ने इनपुट किया 60 जी और मिन में लिखा हुआ 100,000, इज 60 लेस देन 100,000, यस तो 60 जो है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा मिन में। तो अच्छा इस अच्छा तरह से हम सही है। हर आइटरेशन हाँ जी। पे ग्रेजुअली क्या अच्छा, करते रहेंगे, सबसे तो छोटा कम होता नंबर रहेगा, फाइंड सही है। करते चलो रहेंगे। इन्वर्टेड कॉमर्स वाली बात समझाते हैं भाई इन्वर्टेड कॉमर्स का मतलब होता है ये चीज एज इट इज है, क्योंकि यहाँ देखें ये चीज एज इट इज नजर आ रही है। यस सर। तो भाई एज इट इज नजर आ रही है तो इसका मतलब है मुझे इसको कहाँ यूज करना है, इन्वर्टेड तो कॉमर्स अच्छा में। नंबर ऑफ इवन नाम ये है गिवन वेरिएबल। ये इस तरह से, और ये वेरिएबल का डाटा आ जाए, इसका मतलब है। जी काके तुझे समझ आया सर, तो तूने इतनी दफा लाया, अब तूने ये कहा ना थोड़ा सा, कसम से या तो समझ आता या नहीं आता, ये थोड़े वाला नहीं है। नहीं नहीं मैं समझ आ गई, पढ़ेंगे घर जाके एक बार फिर देखते हैं। चलेंगे, उम्मीद करते हैं। अच्छा यार, एरे का डाटा है, मेरे पास एक एरे है, उसका डाटा फाइल में स्टोर कर, और फिर फाइल से डाटा वापस एरे में आना चाहिए, ये सारे चीजें पूछता है। अब मेरे पास एक एरे गिवन है, जो एग्जांपल देखिएगा जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये एरे है, और एरे का नाम है डाटा, और एरे की कुछ ये लोकेशंस हैं हमारे पास। ये क्या है, इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 7, और इन लोकेशंस पे डाटा क्या स्टोर है, 70 90 80 60 20 30 11। ये डाटा मुझे कहाँ स्टोर करना है, ये डाटा हम रीड करेंगे कहाँ से, एरे से, और हम कहाँ स्टोर करेंगे, फाइल। फाइल, और फाइल का नाम है फाइल अंडरस्कोर ए। तो भाई ये 70 कहाँ आना चाहिए फाइल में, ऐसे 90 ऐसे 80 ऐसे 60 इस तरह से 20 यहाँ से 30 यहाँ से, और 11 कहाँ से रीड करेंगे, रीड द डाटा फ्रॉम द एरे, और कहाँ स्टोर करें, विद इन अ फाइल, ये काम करते हैं। और फिर फ्यूचर में हम फाइल से डाटा रीड करेंगे, उसको अरे, बबल सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट करने के बाद फिर फाइल में सेव करेंगे, ये तो बहुत सारे इस तरह के काम। एरे का नाम डाटा है। हाँ जी, एरे का नाम जी डाटा, तो आपने इस एरे से डाटा रीड करना है और कहाँ स्टोर करना है, फाइल, ये काम। लॉजिक बना दें जी।